So, again, welcome in my English class. So, today we will start your word meaning. In last video, we have completed question answers. You have seen the video of that. Right now, your revision is going on. अभी आपका revision चल रहा है, okay? And one more point is here that thanks to all parents and guardians who support to make their files and project complete. जिन मतलब आपको हमने बच्चों को प्रोजेक्ट और एक्टिविटी दी थी, पेरेंट्स ने बहुत अच्छे से बनाई है, बहुत कुछ की तो बहुत 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 अच्छी है, एक्सलेंट वर्क किया है. सो थैंक्स टू दैम, क्योंकि बच्चे तो घर पे कभी कुछ काम करते हैं नहीं, पेरेंट्स ही उनकी सपोर्ट करते हैं. पेरेंट्स हैं, उनके ट्यूशन टीचर्स हैं. सो थैंक यू टू दैम. ओके, so now let's move toward your work. You will write this work in your notebook and you have to learn also, okay? So today we will do word meaning. Question answer we have already completed. Now word meaning. First of all write date. यहाँ B पड़ेगा, B, क्योंकि पहले हमारा A हो गया हमारा क्वेश्चन आंसर, देन वी आर गोइंग टू डू वर्ड मीनिंग. सो फर्स्ट वर्ड है हमारा ऑर्डर. ऑर्डर का मतलब क्या होता है? कमांड. किसी को कमांड देना कि डू दिस, मतलब हम किसी को कमांड देते हैं ना कि ऐसा काम करो, तो ऑर्डर दे रहे हैं वो चीज़. जैसे हम जाते हैं रेस्टोरेंट में तो वेटर को क्या क्या बोलते हैं कि वेटर ये ला दो वो ला दो, तो हम उसको ऑर्डर देते हैं. ठीक है. नंबर 2 है रब. रब मीन्स क्या होता है? कुछ चीज़ रगड़ना आपस में. टू मूव, टू एंड फ्रो अगेंस्ट ईच अदर, एक दूसरे के अगेंस्ट में उसको रफ करना. नंबर 3 है पजल. पजल क्या होता है? कंफ्यूज होना, कंफ्यूज्ड. स्पेलिंग आप बोल बोल के लिखेंगे, ठीक है. नंबर 4 है इरेस. इरेस मीन्स कोई चीज़ को पूरा इरेस कर देना, साफ कर देना, ठीक है. टू रफ और या फिर उसको रिमूव कर देना, ठीक है. नंबर 5 है कोर्ट. कोर्ट का मतलब क्या होता है? अ बॉडी ऑफ पीपल विद अ जज टू सॉल्व सिविल एंड क्रिमिनल केसेस. आप चाहे इतना लिख सकते हैं, अ बॉडी ऑफ पीपल विद अ जज, ठीक है. दिस मच यू कैन राइट, बट यू हैव टू लर्न. ओके, सून योर स्कूल विल ओपन. आपको जल्दी आपके स्कूल खुल जाएंगे, ठीक है. तब आपसे पूछा जाएगा आपको कितना लर्न है. चीटिंग करके कर रहे हैं आप, फिर सुन लूँगी मैं नहीं आता होगा, तो फिर आपका ही नुकसान है. इसलिए उस चीज़ पे आप वो रहिए कि हाँ कभी तो खुलेंगे ना स्कूल. ओके, नेक्स्ट है हमारा नंबर 6 है वाइड. वाइड मीन्स क्या होता है? टू फुल एक्सटेंड. फिर से लास्ट टाइम ये हुआ था कि मैं लिखना भूल गई थी. टू फुल एक्सटेंड यहाँ पर, ठीक है. टू द फुल एक्सटेंड मतलब चौड़ा खुला होती है कोई चीज़ वैसी. स्ट्रेट. नंबर 7 क्या है? स्ट्रेट. मूविंग इन वन डायरेक्शन ओनली, एक ही डायरेक्शन में मूव करना, उसको बोलेंगे. आपसे बोला कि जाओ स्ट्रेट, तो आप सीधे सीधे जा रहे हैं, वॉक कर रहे हैं, आपने इधर टर्न नहीं किया, ये टर्न करेंगे तो स्ट्रेट नहीं बोला जाएगा. सीधे चल रहे हैं तो ये स्ट्रेट हो गया, ठीक है. अब आते हैं नेक्स्ट, करली. करली का मतलब क्या होता है? जो किसी के हेयर होते हैं घूमे घूमे से होते हैं, करली. करली मीन्स होता है अरेंज इन कर्ल्स और रोल्स या कर्ल में कोई चीज़ हो. कॉटेज क्या होता है? नंबर 9 है कॉटेज. अ स्मॉल हाउस, छोटा सा जो हाउस होता है उसको हम कॉटेज बोलते हैं. नंबर 10 है बाउल. अ राउंड डीप डिश, गोल होती है गहरी सी डिश, बर्तन जो होता है ना उसको बोलते हैं बाउल. कटोरी टाइप की होती है जो बड़ी होती है जो. नंबर 11 है पॉरेज. पॉरेज क्या होता है? सीरियल बॉइल्ड इन वाटर, दलिया टाइप का होता है वो, पानी में क्या होता है जब दलिया खाते हैं ना, वो बात कर रहे हैं, ठीक है. पॉरेज. हंग्री. नंबर 12 है हंग्री. हंग्री मीन्स क्या होता है? नीड फॉर फूड. क्या होता है? अब हम हंग्री कब होते हैं? हमें भूख कब लगी होती है? वैन वी आर फीलिंग हंग्री. जब हमें भूख लगती है. और भूख कब लगती है? जब हमें फूड की नीड होती है ना. क्लियर. नंबर 13 क्वाइट मीन्स विदाउट मेकिंग एनी नॉइज, शांति. नंबर 14 है मिसचीफ. ट्रबल कॉज्ड बाय समवन. शैतानी करते हैं ना बच्चे तो ट्रबल तो पलाते हैं ना कभी भी, वो उस चीज़ में आ जाता है, ठीक है. नंबर 15 है एवरीबडी. एवरीबडी मतलब सब लोग, हर पर्सन, ठीक है. नंबर 16 है अग्री. अग्री का मतलब क्या होता है? हैविंग अ सेम ओपिनियन. आप अपनी बात बोल रहे हैं, सामने वालों की बात कह रहा है, तो क्या होता है? वो सेम ओपिनियन हो जाता है. अगर आप मतलब वो आपसे अग्री है, ठीक है, वो आपकी बात पे हाँ में हाँ कर रहा है तो अग्री है. अगर आपने कोई बात बोली, मैंने हाँ ना बोल दिया, तो मैं आपकी बात से अग्री नहीं हुई, नॉट अग्री, है ना. 17 हो गया नोबडी मीन्स नो वन. ओके, सो अब हम करेंगे इसके बाद मेक सेंटेंसेस, इसी वीडियो में करेंगे. ओके, सो स्टूडेंट जो आपके ये जो वर्ड्स हैं
इन्हीं को हम इन्हीं वर्ड्स में से कुछ सेंटेंसेस बनाएंगे, ठीक है। तो फर्स्ट है आपका ऑर्डर। मैंने आपको बोला था सेंटेंस बनाना होगा इसका। सी ऑर्डर क्या है, इसी को ऑर्डर देना। ऐसे बनेगा, आई ऑर्डर द वेटर टू गेट अ पिज़्ज़ा फॉर मी। मैंने ऑर्डर दिया वेटर को कि मेरे लिए पिज़्ज़ा लेकर आओ, ठीक है। नंबर 2 है रब। इसका सेंटेंस बनाते हैं कि आई रब्ड माई हैंड अगेंस्ट द वॉल। मैंने अपने हाथ हैं जो वॉल पे रफ किए, ठीक है। नेक्स्ट पजल, कन्फ्यूज होना। दिस पोएम हैज़ ऑलवेज बीन अ पजल फॉर मी। ये पोएम मेरे लिए हमेशा पजल ही रही है, कन्फ्यूजिंग ही रही है। नंबर 4 इरेज मीन्स इरेज कर देना। माई ब्रदर इरेज ऑल द आंसर्स। मेरे भाई ने सारे जो आंसर्स थे वो इरेज कर दिए। क्लियर। नंबर 5 वेट, हाँ, नंबर 5 कोर्ट। द कोर्ट विल बी क्लोज ऑन दिस मंडे। इस मंडे में जो कोर्ट है मीन्स वो बंद रहेगा। कोर्ट क्या होता है, जहाँ पर जज लोग बैठते हैं। नंबर 6 है वाइड मीन्स चौड़ा। मीन्स चौड़ा या खुपा नहीं, बड़ा सा जो होता है। हर स्माइल इज़ वेरी वाइड। उसकी स्माइल बहुत ही वाइड है। नेक्स्ट स्ट्रेट। नंबर 7 इज स्ट्रेट, सीधा। इट वॉज अ स्ट्रेट रोड टूवर्ड अवर होम। ये हमारे घर की तरफ सीधा रोड था, ठीक है। नंबर 8 करली। माई हेयर इज़ नेचुरली थिक एंड करली। मेरे जो बाल हैं वो नेचुरली खुद ही कैसे हैं, करली है और मोटे हैं। ओके नेक्स्ट कॉटेज। वी वर लिविंग इन अ कॉटेज। हम एक कॉटेज में रह रहे थे। नंबर 10 है बाउल। बाउल, आई वॉज ईटिंग राइस इन अ बाउल। मैं जो राइस था वो बाउल में खा रहा था। बाउल मैंने बताया था अभी क्या होता है। बाउल क्या होता है, एक बर्तन जिसमें हम लोग खाते हैं। जैसे कटोरी होती है, डीप होती है, वैसे ही बड़ा सा कुछ हो उसको बाउल बोलेंगे, ठीक है। नंबर 11 हो गया पॉरेज। पॉरेज मीन्स हो गया ईटिंग पॉरेज इज इन द सॉरी ईटिंग पॉरेज इन द ब्रेकफास्ट इज़ हेल्दी। जो पॉरेज होता है ना, दलिया, सुबह सुबह खाने से क्या होता है, हमारी बॉडी फिट रहती है और वो हमारे लिए हेल्थ के लिए अच्छा होता है। क्लियर। नेक्स्ट हंगरी, भूख लग रही है तो। माई डॉग वॉज हंगरी इन द इवनिंग। जो मेरा डॉग था वो रात में क्या था, मतलब शाम के टाइम में वो हंगरी था, भूखा था। नंबर 13 क्वाइट, शांत, शांति। रीना इज़ वेरी क्वाइट इन द क्लास। रीना बहुत ही शांत लड़की है क्लास में। ऐसे बहुत सारे बच्चे अपने हमारे स्कूल में भी हैं, यहाँ पे क्लास में भी होंगे, जो बहुत शांत रहते हैं, बोलते नहीं हैं। और कुछ बच्चे तो ऐसे होते हैं जिन्हें चुप कराना ही मुश्किल होता है ना, होता है ना ऐसा। नंबर 14 मिसचीफ मीन शैतान। हिज मिसचीफ इन द क्लास वॉज कॉट बाय हिज टीचर, क्लास टीचर। उसकी शैतानियाँ मैम ने पकड़ ली। क्या, फिर से देखिए, फिर से क्या, ध्यान सुनिए। हिज मिसचीफ इन द क्लास वॉज कॉट बाय हिज क्लास टीचर। उसकी शैतानियाँ उसकी क्लास टीचर के द्वारा पकड़ी गई और पिटाई लगाई गई। नंबर 15 है एवरीबडी। एवरीबडी हैज़ टू रेज देयर हैंड्स। हर किसी को अपने हाथ उठाने हैं। अगर मैं कुछ बोलूँ सपोज, तो सेंटेंस बना दिया। आप कुछ और कर सकते हैं कि एवरी वन हैज़ टू कम स्कूल डेली, एवरी वन हैज़ टू, एवरी स्टूडेंट्स, ठीक है। एवरीबडी लिख दिया, आप कुछ और बना सकते हैं, ठीक है। एवरीबडी शुड फॉलो द रूल्स, है ना, कुछ भी कर सकते हैं। सेंटेंस में परफेक्ट होना चाहिए। ये नहीं कि मैच ना करता हुआ कुछ बना दोगे तो वो तो नहीं सूट होगा ना, नहीं मैं उसको मानूंगी, उससे मैं अग्री नहीं होंगी, है ना। नंबर 16 है अग्री। आई अग्री दैट ही इज़ वेरी पंक्चुअल इन द क्लास। मैं अग्री हूँ, मैं मानती हूँ कि वो बच्चा क्लास में अग्री है। और ये अग्री मतलब वो क्लास में पंक्चुअल है, मतलब वो डेली आता है क्लास में, डेली पंक्चुअलिटी से आता है, मतलब टाइम से आता है, लेट नहीं होता है। तो आई अग्री दैट ही इज़ वेरी पंक्चुअल इन द क्लास। आई अग्री दैट ही इज़ वेरी पंक्चुअल इन द क्लास। नंबर 17 नो बडी मीन्स नो बडी शुड टीज एनिमल्स। किसी को भी एनिमल्स को चिढ़ाना नहीं चाहिए। क्या बोला मैंने, नो बडी शुड टीज एनिमल्स। किसी को एनिमल्स को नहीं चिढ़ाना चाहिए। उससे क्या होता है, देखो वो बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। जब हम एनिमल्स को चिढ़ाते हैं तो वो बाद में रिएक्ट करते हैं, जब रिएक्ट करते हैं तो वो आपको ही काटेंगे, है ना। फिर आप जब आपको वो काटेंगे तो फिर आपकी फैमिली को मेम्बर हो वो उसको मारेंगे। वो मतलब वो पिटेगा नहीं पिटेगा। एनिमल्स को अगर अकल होती तो वो एनिमल्स थोड़ा ना होते, ये तो हम ह्यूमंस हैं ना, तभी तो हम लोगों में डिफरेंस है। इसलिए हमें ऐसा काम नहीं करना चाहिए जो किसी को हर्ट करे।
सो ये सारा काम आप कॉपी में बहुत ही नीट एंड क्लीनली करेंगे और बहुत ही अच्छे से करना है, ठीक है। सो बाय बाय एंड टेक केयर।